क्या आपने कभी ऐसा बादशाह देखा है जिसके हुक्म पर हवा चलती हो, जिसके दरबार में इंसान ही नहीं बल्कि जिन्नात भी हाजिर होते हों, और जिसके पास एक ऐसा निज़ाम हो जहां परिंदे खबरें लाकर देते हों? ये कोई अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है, एक अजीम नबी और बादशाह की हकीकत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुलेमान सोलोमन, अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद के बेटे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें ऐसी बादशाहत अता फरमाई जो ना पहले किसी को मिली और ना बाद में किसी को मिलेगी। ये कोई आम सल्तनत नहीं थी, ये एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें 3 मखलूकात शामिल थी: इंसान, जिन्नात और जानवर। ये सब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की ताबे थी। लेकिन याद रखें, ये ताकत उनकी अपनी नहीं थी बल्कि अल्लाह की अता थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा मौजिज़ा अता किया जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। हवा उनके हुक्म पर चलती थी। वो जब चाहती हवा तेज हो जाती और जब चाहती नरम हो जाती। रिवायात के मुताबिक वो एक दिन में महीनों का सफर तय कर लेती थी। सोची, एक बादशाह जिसकी सवारी घोड़े या ऊंट नहीं बल्कि खुद हवा हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में जिन्नात भी मौजूद थी। ये वो अंसार और ईमान में थी। ये वो मखलूक थी जो इंसानों से ज्यादा ताकतवर और तेज थी। ये जिन्नात बड़े बड़े काम करते थे, महल्लात बनाते, समंदर में गोते लगाते और कीमती चीजें निकालते। लेकिन इनमें कुछ नाफरमान भी थे जो अगर मौका पाते तो फसाद करते। लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था और वो चाहकर भी नाफरमानी नहीं कर सकते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी फौज का जायजा लिया तो उन्हें एक परिंदा नजर नहीं आया, हुदहुद। उन्होंने फरमाया, अगर ये बगैर वजह के गायब हुआ तो मैं इसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने एक हैरान कुन खबर सुनाई। उसने कहा, मैं एक ऐसी कौम से होकर आया हूं जो सूरज की इबादत करती है और उनकी एक मलका है जिसके पास बहुत बड़ी सल्तनत है। ये खबर सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक कदम उठाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को एक खत लिखा। ये कोई आम खत नहीं था बल्कि एक दावत थी। इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है, मेरे मुकाबले में सरकशी ना करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। ये खत हुदहुद के जरिए मलका तक पहुंचाया गया। मलका बिल्कीस ने जब ये खत पढ़ा तो वो हैरान रह गई। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। मलका सबा एक अक्लमंद हुक्मरान थी। उसने फैसला किया कि वो पहले एक कीमती तोहफा भेजेगी ताकि मालूम हो सके कि ये बादशाह दुनिया चाहता है या कुछ और। जब तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने फरमाया, क्या तुम मुझे माल से खरीदना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बेहतर है। ये पैगाम साफ था। ये कोई आम बादशाह नहीं बल्कि अल्लाह का नबी है। अब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में सवाल किया, तुम में से कौन है जो मलका का तख्त मेरे पास ला सकता है उसके आने से पहले? एक ताकतवर जिन बोला, मैं इसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक और शख्स जिसके पास इल्म था, उसने कहा, मैं इसे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और फिर अचानक वो अजीम तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये एक ऐसा मंजर था जिसने सबको हैरान कर दिया। जब मलका सबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंची तो उससे उसके तख्त के बारे में पूछा गया। वो हैरान रह गई क्योंकि वो तख्त उसके सामने मौजूद था, लेकिन कुछ बदला हुआ। फिर उसे एक महल में ले जाया गया जिसका फर्श शफ्फाफ शीशे का था और नीचे पानी बह रहा था। मलका ने उसे पानी समझकर अपना लिबास उठाया। तब उसे एहसास हुआ कि ये शीशा है। ये सब देखकर उसने हकीकत को पहचान लिया। मलका सबा ने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं।